अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, इस वक्त हर बंदा इस सिचुएशन से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि प्रॉपर्टी है, इसके रेट्स गिरे हुए हैं, डाउन हुए हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो कोई भी चीज़ लेता है, कोई भी चीज़ परचेज़ करता है या कोई भी वो बिज़नेस करता है या दुनिया का कोई भी वो काम करता है, तो उसमें उसकी पहली और जो उसका मकसद होता है वो ये होता है कि वो उस चीज़ से मुनाफा हासिल ले, उससे उसको फ़ायदा हासिल हो और वो ऐसी चीज़ों को प्रोसीड करे जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। हर एक कारोबार का, हर एक आप कह सकते हैं कि बिज़नेस का एक उसूल होता है, एक कायदा कुलिया होता है। प्रॉपर्टी का एक जो उसूल है, कायदा कुलिया है, वो ये है कि प्रॉपर्टी हमेशा स्लो मार्केट में परचेज़ करनी चाहिए और हमेशा महंगी तेज़ मार्केट में बेचनी चाहिए। ये अगर आपको मैं अगर आसान अल्फाज में या थोड़ा सा इसको मैं तमहीद बांधूँ तो उसको मैं इस तरह से मैं डिस्क्राइब करूँगा, बयान करूँगा कि जब प्रॉपर्टी की सूरत हाल ये थी कि प्रॉपर्टी अपनी पीक पे थी। आपको अगर हम एक साल पहले की तरफ चले जाएं तो आपको जो एक नॉर्मल प्लॉट था 125 गज़ का, वो 40-45 तक की रेंज में मिनिमम मिलता था और वो ऐसे परसेंट्स में मिलता था जो फिजिकली ऑन ग्राउंड नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे और उनके ऊपर डेवलपमेंट का काम अभी तक हो रहा था। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको इस रेंज में ऑन ग्राउंड रेडी फॉर पोजेसन या आपको बाज़ औक़ात ऐसा प्लॉट भी मिल जाएगा जो कि विद अलॉटमेंट होगा। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब बहरिया के ऊपर केसेस चल रहे थे, 460 अरब की अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से बहरिया को पेनल्टी लगी और बहरिया ने वो पे करनी थी, तो उस वक्त सिचुएशन कुछ ये बन गई कि बहरिया की लाइट्स ऑफ हो गई, बहरिया का हेड ऑफिस क्लोज हो गया, काम की सिचुएशन ये हो गई कि काम ज़ीरो पे आ गया। लेकिन जो लोग बहरिया की मार्केट को, प्रॉपर्टी की मार्केट को समझते थे, उन्होंने सस्ती प्रॉपर्टीज़ बेतहाशा परचेज़ की। इस तरह से परचेज़ की कि उन्होंने दिन रात करके प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ किया और सूरत हाल ये हो गई कि जो प्रॉपर्टी करोड़ की थी वो उन्होंने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की रेंज में परचेज़ की। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि 1000 गज़ के प्लॉट का रेट उस मार्केट में 80 लाख, 85 लाख की रेंज में आ चुका था। तो लोगों ने धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, अपना पैसा वहाँ पर लगाया। लोगों को पता था कि जब प्रॉपर्टी कोई भी होती है उसमें पब्लिक एसेट्स होते हैं, जब वो एक बड़े पैमाने पे बनती है तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को स्टक नहीं किया जाता। चीज़ों को दोबारा से ओपन किया, चीज़ों को दोबारा से वर्किंग सिचुएशन में लाया। जब वर्किंग सिचुएशन में चीज़ें आई तो रेट्स, जो 30 लाख वाली चीज़ थी वो करोड़ को टच कर गई, जो करोड़ की चीज़ थी वो 3 करोड़ को टच कर गई। तो लोगों ने करोड़ रुपया लगा के 5-5 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉपर्टी का एक कायदा है, प्रॉपर्टी का एक उसूल है, प्रॉपर्टी की एक आप मंतक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा ठंडी मार्केट में, स्लो मार्केट में, रुकी हुई मार्केट में परचेज़ करनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम गेन ले सके। आपको रुकी हुई मार्केट में, स्टिल मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी वारे की चीज़ें मिलती हैं, लोकेशन की चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको तेज़ मार्केट में ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उनके रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि वो परचेज़ करना मुश्किल हो जाता है। आप यकीन माने, तेज़ मार्केट में आपको कोई भी कैटेगरी चीज़ नहीं मिलती, लाइक कॉर्नर, वेस्ट ओपन, कोई भी चीज़ अगर आप ढूंढें तो आपको नॉर्मल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा प्राइस के ऊपर मिलती है। लेकिन स्लो मार्केट में आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। और ये स्पेशली मार्केट, जो कि मार्केट इस वक्त सिचुएशन वाली है, ये स्पेशली मार्केट एंड यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजू और फ़ायदेमंद है। उसकी रीज़न ये है कि वो अपने बजट में रहते हुए, अपने मुताबिक रहते हुए चीज़ें परचेस कर सकता है। क्योंकि जब एक बंदे ने रिहाइश के लिए, घर के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ परचेज़ करनी होती है तो वो उसको लॉन्ग टर्म लेके चलता है, उसको जल्दी सेल आउट नहीं करता। तो जिस बंदे ने 10 साल, 15 साल या 20 साल एक घर में रहना है तो वो इसको इस वक्त चीज़ परचेज़ करनी चाहिए क्योंकि उसको दरमियान में जो भी फ्लैक्चुएशन होगी, प्रॉपर्टी के प्राइस अप्स एंड डाउन जाएंगे, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। जब वो 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहेगा, खुदा ना खास्ता अगर उसको ज़रूरत पड़ती है या वो कहीं शिफ्ट होना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी उसको एक अनबिलीवेबल रिटर्न, एक अनबिलीवेबल प्रॉफिट देती है। लिहाजा ये मार्केट बाइंग के लिए बेहतरीन मार्केट है। इस वक्त आप अगर देखें तो मार्केट बिल्कुल गिरी हुई है और मार्केट एक ग्राफ की तरह चलती है, एक सर्कल की तरह चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब सुई की जो इस वक्त मार्केट की जो सुई है वो 6 पे गिरी हुई है। इसने डेफिनेटली, जैसे मुल्की हालात बेहतर होते हैं, ये आपकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं ये इख्तिताम पजीर होती हैं, मुल्की हालात एक हाथ में आते हैं और एक वे में चलना शुरू हो गए,
तो ऑब्वियसली डॉलर भी रुक जाएगा, महंगाई भी कम होगी, चीज़ें भी बेहतर होगी, क्योंकि कोई बंदा भी घर बैठ के भूखा रहना पसंद नहीं करेगा। हर बंदे की कोशिश होगी कि वो कारोबार करे, अपने पैसे को रोलिंग में लाए। पैसा पड़ा हुआ आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देता, जो पैसा रोलिंग में होता है वही आपको प्रॉफिट देता है, वही आपके लिए कारगर साबित होता है। लिहाजा जैसे ही मुल्की हालात बेहतर होंगे, पैसा रोलिंग में आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, हर चीज़ का फ़ायदा होगा और यही चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। इसकी बेतहाशा पास में एग्जांपल्स बड़ी हैं कि मार्केट में जब ऊपर जाती है रेट ऊपर चले जाते हैं, मार्केट नीचे आती है रेट नीचे चले जाते हैं। जो कारोबारी लोग हैं, जो समझते हैं प्रॉपर्टी को, वो सस्ती मार्केट में परचेज करते हैं, महंगी मार्केट में बेचते हैं, इसी तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। लिहाजा ये बेहतरीन टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉपर्टी परचेज़ करने का। लिहाजा आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, ज़रूर परचेज़ करें। और ख़ास तौर पे वो हज़रात जो एंड यूज़र हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए परचेज़ करना चाह रहे हैं कि वो घर बनाए, तो उनके लिए हर टाइम मुनाफे में है। प्रॉपर्टी कभी भी महंगी नहीं होती। आप जब परचेज़ करते हैं प्रॉपर्टी उस वक्त सस्ती होती है, क्योंकि टाइम के साथ उसने महंगा ही होना है। पाकिस्तान की एक आप कह सकते हैं कि एक रूटीन बन गई कि जो चीज़ एक दफ़ा महंगी होती दोबारा उसने सस्ता नहीं होना। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, डे बाय डे महंगी हो रही है। लिहाजा इस टाइम से फ़ायदा उठाएं और सस्ती प्रॉपर्टी परचेज़ करें। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।